हेलो नमस्ते गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है प्रवीण स्पिरिचुअलिटी। और आज हम जानेंगे मूलाधार चक्र के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल न्यू है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़रूर से ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूलाधार चक्र के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि वो मूलाधार चक्र हमारे बेस ऑफ द स्पाइन में रहती है। टेल बोन जहाँ रहता है, या हिंदी में बोल लीजिए जहाँ गुदाद्वार और हमारा जनिंद्रिय माने जहाँ सेक्सुअल ऑर्गन और जहाँ से आप वॉशरूम करते हो या लेटरिंग करते हो, उसके बीच में जो उभरा हुआ पार्ट रहता है वहीं हमारा मूलाधार चक्र स्थित रहता है। इसका बीज मंत्र है लम और इसका कलर है रेड और इसके भगवान है गणेश भगवान। गणेश भगवान इसलिए है क्योंकि बेस ऑफ द स्पाइन है ना, इससे हमारे चक्र स्टार्ट होते हैं। तो गणेश को भी चीज़ के लिए शुरुआत करने के लिए गणेश भगवान को हम आमंत्रित करते हैं ना, इसलिए हमारे इसके भगवान है गणेश भगवान। और इसका तत्व है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व से ये कनेक्टेड रहते हैं और ये हमारे बेस ऑफ द स्पाइन में और गुदाद्वार और जनेंद्रिय के बीच में स्थित रहती है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे हम बिल्डिंग की बेस बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं ताकि हम उसके ऊपर और भी कंस्ट्रक्शन कर सकें और भी फ्लोर्स बना सके, और बेस मजबूत रहता है तो बिल्डिंग भी मजबूत होती है। वैसे ही हमारा अगर मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग रहता है तो हमारा आगे के चक्र भी बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं और वो अच्छे स्थिति में रहते हैं और अच्छे वाइब्रेशन में रहते हैं और अच्छे कंडीशन में रहते हैं। तो ये हमारा बहुत ज़रूरी है कि हमारा बेस ऑफ द स्पाइन बहुत अच्छा रहे। तो मैं आपको अभी कुछ सिम्टम्स बताऊंगा जिससे हमें पता चलता है कि हमारा मूलाधार चक्र में कुछ एक्टिवेशन हो रहा है या हमारा मूलाधार चक्र जागृत होना शुरू हो गया है या उसमें वाइब्रेशन आ रही है। तो सबसे पहला क्या होता है कि हमें बहुत अति कामुकता आती है। अति कामुकता इसलिए आती है क्योंकि हमारा जो जनेंद्रिय है, जो सेक्सुअल ऑर्गन है, वो मूलाधार चक्र के पास है। तो अगर हमारा हायर चक्र एक्टिवेटेड नहीं है तो सारे एनर्जी मूलाधार चक्र में स्थापित हो जाती है और वहाँ ही रहती है। तो उसके वजह से हमारे बहुत सारे कामुकता इच्छाएँ आती है, हमें हर वक्त सेक्सुअल डिज़ायर्स, हमें सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का हमारा मन करता है। तो ये होता है। और दूसरा, अगर हमें क्रॉलिंग फीलिंग आए, एंड क्रॉलिंग फीलिंग आए हमारे बेस ऑफ द स्पाइन में या हमारे मूलाधार चक्र जहाँ रहता है वहाँ, तो इससे भी पता चलता है कि जैसे चींटियाँ चलती है वैसे अगर फीलिंग आए तो इससे भी पता चलता है कि हमारा वाइब्रेशन हो रहा है हमारे मूलाधार चक्र में। तो ये होता है। उसके बाद अगर हमें वैराग्य आना स्टार्ट हो जाए, हमें वैराग्य आना जाए, हमें मोह माया से हम उससे अपने मुंह मोड़ने लगे। हमें पहले जैसे हम पहले वर्ल्डली डिज़ायर्स में अगर बहुत रहते थे कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये कर लो, वो कर लो, अगर वो मोह भंग होने लगे, हमें हमारे अंदर वैराग्य आने लगे, तो इसका मतलब ये है कि हमारा बेस ऑफ द स्पाइन में कुछ एक्टिवेशन हो रहा है या मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो चुका है या होने वाला है, ऐसा है। उसके बाद क्या होता है कि हम हमारे जो लक्ष्य होता है लाइफ में उससे हम विमुख हो जाते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा बेस ऑफ द स्पाइन एक्टिवेट होने लगता है। तो हमें दुनिया की इच्छा शक्ति, दुनिया की इच्छा दुनियादारी की जो इच्छा होती है वो ख़त्म होने लगती है। तो हमें इस दुनियादारी की मोह माया से हमें विमुख हो जाता है। तो हमारे जो लक्ष्य होता है, पहले हम बहुत हाई लक्ष्य अगर स्थापित कर लेते हैं कि हमें ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, हमें जैसे कोई इसकी में है कि मुझे गवर्नमेंट ऑफिशियल बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे IPS बनना है, मुझे IAS बनना है, तो वो फीलिंग सब ख़त्म हो जाती हैं। तो हम बहुत सिंपल लाइफ में खुश रहने लगते हैं। तो यही सिम्टम्स है, तो यही लक्षण है मूलाधार चक्र के एक्टिवेट होने का। और अब हम जानेंगे मूलाधार चक्र के इनएक्टिव होने का, या मूलाधार चक्र में अगर कुछ खराबी है या इम्बैलेंस है तो इसके लक्षण के बारे में अभी हम जानते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है कि हमें जो लोअर बॉडी पार्ट्स है उसमें पेन होने लगता है, क्योंकि रूट चक्र उससे कनेक्टेड होता है। तो हमारे पैरों में दर्द, हमारे जैसे प्राइवेट पार्ट्स में जैसे सेक्सुअल ऑर्गन्स में खुजलियाँ होने लगना, या हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स जैसे हिप्स है इस सब में पेन होना, कमर में पेन होना, तो ये सब लक्षण होते हैं कि हमारा मूलाधार चक्र डीएक्टिवेटेड है या ब्लॉक्ड है या उसमें वाइब्रेशन नहीं हो रही है। और दूसरा लक्षण है कि हमें बहुत सारे डर लगने लगता है, क्योंकि हमें भौतिक दुनिया से रिलेटेड है मूलाधार चक्र, ये दुनियादारी से रिलेटेड है, हमारे भौतिकवाद से रिलेटेड है, क्योंकि हमें वर्ल्डली डिज़ायर्स रहते हैं। तो हमें बहुत सारे डर लगने रहता है। अगर ये इनएक्टिव रहता है तो हमें बहुत सारे डर लगने रहता है कि हमारा क्या होगा, हम कैसे लाइफ जिएंगे, हमारा आगे लाइफ कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो हमें कोई संतुष्टि नहीं रहती, हमें एक डर सा लगा रहता है। तो दूसरा रहता है कि हमें वेट गेन होने लगता है। तो हमें अचानक से अगर ज़्यादा वेट गेन होने लगे, क्योंकि ये जो बेस ऑफ द स्पाइन है वो हमारा
ये पृथ्वी तत्व से रिलेटेड रहता है और हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड रहता है। तो हमें अगर इनसिक्योर फील हो तो हमें डर लगता है, तो हमारे बॉडी में इम्बैलेंस होने लगता है हार्मोन्स का, उसकी वजह से वेट गेन्स होने लगता है, बहुत सारा वेट गेन होने लगते हैं। अगर अचानक से बहुत सारा वेट गेन होने लगे तो इसका मतलब क्या है कि हमारा मूलाधार चक्र ब्लॉक्ड है। उसके बाद क्या होता है, करेज मैंने बता दिया, और हमारी आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। हमारी आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। आर्थिक स्थिति इसलिए खराब होती है क्योंकि हमारा जो बेस ऑफ द स्पाइन है, जो मूलाधार चक्र है बेस ऑफ द स्पाइन में, उससे मंगल ग्रह कनेक्टेड होता है। मंगल ग्रह होता है बुद्धि का प्रतीक। तो अगर हमारे बुद्धि का और पीस ऑफ द माइंड का प्रतीक होता है, तो अगर हमारा इम्बैलेंस होता है तो हमें पीस ऑफ द माइंड नहीं रहता है, तो हम अपने डे टू डे लाइफ के वर्क में अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति तो ख़राब होने लगेगी ना। हम जो काम करेंगे उसको अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान होने लगेगा। इसलिए अगर ये इम्बैलेंस होता है तो हमारी आर्थिक स्थिति भी ख़राब होने लगती है। तो ये अचानक से अगर होने लगे तो इसका मतलब है हमारा रूट चक्र इम्बैलेंस है या इम्प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। और दूसरा बता दूं मैं कि हमारे करेज से भी रिलेटेड है। तो जो क्योंकि मंगल ग्रह से कनेक्टेड है, मंगल ग्रह साहस का प्रतीक होता है। तो हम जैसे जो जिसका मंगल ग्रह बहुत अच्छा होता है वो आर्मी में होते हैं, नेवी में होते हैं, जो पराक्रम का जो फील्ड होता है उसमें रिलेटेड होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत साहस की ज़रूरत होती है। तो अगर ये इम्बैलेंस हो तो हमें बहुत सारा डर लगने लगता है, तो हमारे करेज को अफेक्ट करता है, हम बहुत डरपोक बनने लगते हैं। तो यही लक्षण है हमारे ख़राब होने का मूलाधार चक्र का। आपको कुछ वेज बताऊंगा या तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं, या अगर इस प्रॉपर वे में फंक्शनिंग कर रहा है तो उसको प्रॉपर वे में फंक्शनिंग करने का तरीका मैं बताऊंगा आप लोगों को अभी। तो सबसे पहला है कि आप रेड कलर की चीज़ें खाएं, रेड कलर की चीज़ें पहनें, और ज़्यादा से ज़्यादा रेड कलर की चीज़ों को इस्तेमाल करें, या रेड कलर के कपड़े पहनने लगे, या बीटरूट खाने लगे, या जो पृथ्वी के तत्व के अंदर की जो चीज़ें होती है जैसे आलू है या ये है सलगम है, ये सब सलगम पता नहीं अंदर होता है या बाहर होता है, मूलिया है, तो वो सब जो पृथ्वी तत्व से रिलेटेड है वो चीज़ें खाएँ और लाल रंग के कपड़े पहने। उसके बाद मैंने नोट डाउन कर रखा है, आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या नोट डाउन कर रखा है, कि जो योगा में रिलेटेड है वो चीज़ बता देता हूँ। जो योगा में करने वाला चीज़ है जिससे हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेटेड होता है, तो वो है सबसे पहला कपालभाति। तो कपालभाति के 20-30 या 20 से बढ़ाते बढ़ाते 50 स्ट्रोक्स तक भी कर सकते हैं कपालभाति के। उससे हमारा बेस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, बेस चक्र मैंने रूट चक्र मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग बनता है। उसके बाद आप सूर्य भेदी कर सकते हैं, अग्निसार क्रिया कर सकते हैं। अग्निसार क्रिया में हम अपने पेट को अंदर करते हैं, उससे हमारा जो जठर अग्नि है वो एक्टिवेट होता है, उससे हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। तो हमारी चीज़ें बहुत अच्छी से प्रॉपर वे में बॉडी में जाती है, डाइजेस्ट होती है, तो हमारे पृथ्वी तत्व बहुत अच्छा से मिलता है हमें, इसलिए अग्निसार क्रिया करना चाहिए। उसके बाद बंध लगाना चाहिए, तो मूल बंध लगाए, उसके बाद महाबंध भी लगा सकते हैं आप। तीनों बंध जो मिलके महाबंध होता है, जालंधर बंध, मूल बंध, तो ये लगा सकते हैं हम। फिर सांभवी मुद्रा कर सकते हैं। उसके बाद अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा में क्या करते हैं हम, अपने जो गुदा द्वार है उसको संकुचित करते हैं, उसको अंदर की तरफ खींचते हैं, तो वो हमारे बेस ऑफ द स्पाइन में रहता है ना, वो मूलाधार चक्र के पास रहता है हमारा गुदा द्वार, तो उससे उससे एनर्जी ट्रांसफ़र होता है मूलाधार चक्र को, तो उससे वो भी एक्टिवेट होता है और प्रॉपर वे में फंक्शनिंग करता है। तो अश्विनी मुद्रा बता दिए हैं। उसके बाद फिर आप वीक में या महीने में एक बार अपने माउंटेन क्लाइंबिंग पे ज़रूर जाएं। माउंटेन क्लाइंबिंग पे जाने से हमारा पृथ्वी तत्व अच्छा से एक्टिवेट होता है। उसके बाद फिर प्लेन घास पे चले, जो हरी घास होती है उस पर चले, उस पर चलने से भी हमारा जो मूलाधार चक्र है वो अच्छा से एक्टिवेट होता है। और खाली पाँव चले, चप्पल पहन के नहीं चले, उससे हमारा पृथ्वी तत्व भी एक्टिवेट होता है, उससे हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। तो मैंने रेट बता दिया। उसके बाद योगा करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज हमारा एक्सरसाइज कोई भी फॉर्म में एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, जिम कर सकते हैं, उससे भी हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। मैं फिर आपको अभी 2 ऐसे मेडिटेशन बताऊंगा जिससे आप अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं, या उसमें अच्छे वाइब्रेशंस ला सकते हैं, या उसके जो अगर ब्लॉक्ड है तो उसको खोल सकते हैं। तो सबसे पहला मेडिटेशन है, आप गहरी लंबी सांस लें, आलती फालती मार के बैठ जाए, या सुखासन में जो आपका कंफर्टेबल आसन है उसमें बैठ जाए। उसके बाद अपने बेस ऑफ द स्पाइन में एक रेड कलर का फ्लावर इमेजिन करें जिसकी 4 पंखुड़ियाँ हैं और उसके बीच में एक स्क्वायर बना हुआ है और बीच में मंत्र है लम। तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि वो 4 पंखुड़ियाँ खुल रही है और उसके साथ आप मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम गण गणपते नमः। ये मंत्र जाप कीजिए क्योंकि गणेश भगवान उनके देवता रहते हैं मूलाधार चक्र के, तो ये करने से आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, या इम्बैलेंस है तो बैलेंस हो जाएगा।
और दूसरा है कि आप अच्छे से सुखासन पे बैठ जाइए या कोई भी आसन पे बैठ जाइए जो आप कंफर्टेबल है उसमें बैठ जाइए। उसके बाद आप जब सांस लेते हैं तो ओम का जाप कीजिए, और जहाँ जब सांस छोड़ते हैं तो लम का जाप कीजिए। लम है मूलाधार का बीज मंत्र है, तो उस पर जाप करने से आपका मूलाधार चक्र में एक्टिवेशन आएगा और वाइब्रेशन भी आएगा उसमें। अगर इम्बैलेंस है तो बैलेंस होना स्टार्ट कर देगा। तो यही था मेरा मूलाधार चक्र पे कुछ डिस्क्रिप्शन आप लोगों के साथ, डिस्कशन या डिस्क्रिप्शन जो बोल दीजिए आप लोग के साथ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए मेरे वीडियो पे, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल न्यू है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करोगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको इसके अलावा कुछ भी तरीके पता है एक्टिवेट करने का या इम्बैलेंस को बैलेंस करने का, तो कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।